श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 22 नवंबर को बुधवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, कल हर्षण योग साथ ही साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस बार की जो दशमी तिथि है वह बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ बन रही है। और इस दिन आपको मात्र 3 शमी पत्र से और 1 दीपक से बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक आने लगी हैं, घर में किसी न किसी को रोग लगा हुआ है, कोई न कोई परेशानी जीवन में बनी हुई है, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पा रहा है, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उस कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। देखिए, यदि आपको भी समस्याओं ने अपने जीवन में घेर लिया है तो इस दशमी तिथि पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, मात्र आपको 3 शमी पत्र और शहद से करना होगा। दूसरा उपाय, मात्र 5 हरे मूंग के दाने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। और तीसरा उपाय सबसे चमत्कारी होने वाला है, मात्र आपको 1 दीपक में यह विशेष चीज डाल देनी है। माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी और आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, दशमी की तिथि में शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र हैं, 3 शमी पत्र हैं, उन तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। यानी कि आपको 1 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप दशमी की तिथि में इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको इस कार्तिक मास की दशमी तिथि पर अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके व्यापार में और धन में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके मान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके जीवन में यदि दुर्भाग्य चल रहा है, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, दशमी की तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं।
देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह कर के आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहाँ पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर यह उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में, जो कि है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे। तीनों दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ तीनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 3 हरी इलायची भी लेनी होगी। तीनों हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला जो दीपक है उससे आपको अपने घर पर जो माता तुलसी जी का स्थान होता है वहाँ पर प्रज्वलित करना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची भी डाल देनी है। हरी इलायची को दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको तुलसी जी से जो भी आपकी कामना है उसे बोल देना है। अब दोस्तों दूसरा जो दीपक है इसे आपको लेना है। अब दोस्तों दूसरा जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर में और जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डालना है और इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करना है। फिर ये दूसरा दीपक आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने रखना है और आपकी जो भी मनोरथ है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे आपको भगवान शिव से बोल देना है। अब दोस्तों तीसरा जो दीपक है उसका दीपदान आपको करना होगा आंकड़े की वृक्ष की जड़ में और इस दीपक में भी आपको एक हरी इलायची डाल देना है। आपको तीसरे दीपक का दान करते समय ओम गण गण पते नमः इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि कल बुधवार का दिन है, साथ ही साथ 10वीं की तिथि है, तो आंकड़े के वृक्ष में दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। देखिए जो तीनों दीपक हैं इन्हें आपको सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना होगा कि हमने आपको 3 जगह बताई हैं। तीनों जगह में से यदि आप केवल तुलसी जी के वहाँ पर ये दीपदान करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं और तीनों ही जगह यदि आप ये दीपदान कर सकते हैं तो तीनों जगह पर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जगह तो आपको यह दीपदान इस कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं 10वीं की इस पवित्र तिथि पर किए जाने वाले। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।